जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज हमने करने 4 लॉज हैं ये, और इन लॉज को इस्तेमाल करके फिर हमने अगली एक्सरसाइज जो है 2.4 वो करनी है, उनमें इन लॉज को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये लॉ, इसमें पहला लॉ जो है वो है प्रोडक्ट लॉ। अब इसका थीम क्या है पहले वो समझ लें कि लॉग में अगर कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं, और दोनों के साथ लॉग जो है वो भी अलग-अलग आ जाएगा। सेम बेस लेकिन लॉग दोनों के साथ अलग-अलग आ जाएगा। जैसे इसमें है जो हमने प्रूव करना है फर्स्ट लॉ कि लॉग बी एक्स वाई है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दरमियान में प्लस आ जाएगा और दोनों के साथ लॉग भी अलग-अलग आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रूव की तरफ। हाँ जी, जब हम इसका प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हमने लेट करना है। लेट लॉग बी एक्स जो है इसको लेट कर लें एम के बराबर। ठीक है, किसी भी चीज़ के बराबर आप लेट कर सकते हैं। मैं बुक के मुताबिक इसको एम के मुताबिक लेट कर रहा हूँ। और दूसरी जो वैल्यू है लॉग बी वाई, इसको कर लेते हैं एन के इक्वल। अब इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे दोनों को। हाँ जी, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, लॉ ख़त्म हो जाएगा, बी बेस जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, एक्स और एम की जगह चेंज हो जाएगी, तो बी पावर एम और इज़ इक्वल टू एक्स। इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है ये हो जाएगी हमारे पास बी पावर एन और इज़ इक्वल टू वाई। इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने लेट की थी दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग। हाँ जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट आपस में, एक्स को वाई से एक्स वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा बी पावर एम इंटू बी पावर एन। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू बी सिंगल टाइम लिखेंगे, पावर्स प्लस हो जाएंगी, एम प्लस एन आ जाएगा। हाँ जी, अब इसको लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। दोबारा फिर इसको लॉग की शक्ल में लिखें, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, दोबारा फिर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, सबसे पहले लॉग लिखेंगे। हाँ जी, बी अपनी जगह पे रहेगा। अब इन दोनों की जगह चेंज कर दें, तो जब इनकी जगह चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग बी और एक्स वाई आ गया इज़ इक्वल टू आ जाएगा एम प्लस एन आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एम एंड एन, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यूज़ पुट कर दें जो हमने लेट की थी। तो लेफ़्ट साइड है हमारे पास लॉग बी एक्स वाई इज़ इक्वल टू है एम, एम हमने लेट किया था लॉग बी एक्स, ये आ जाएगा लॉग बी एक्स, और एन हमने लेट किया था लॉग बी वाई। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसको नाम देते हैं प्रोडक्ट लॉ का नाम देते हैं। इसी तरह आप आ जाएँ सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ जो है वो है डिवाइड के बारे में, इसको कहते हैं कोशेंट लॉ। ठीक है, और इसमें वैल्यू डिवाइड हो रही होती हैं, डिवाइड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में चेंज हो जाती हैं। एक तो माइनस में चेंज हो जाएंगे और दोनों का लॉग भी अलग-अलग हो जाएगा। ये इस लॉ का थीम है। तो हम इसी तरह सेम जैसे फर्स्ट लॉ को हमने किया प्रोडक्ट लॉ को, उसी तरह इसको में भी लेट लॉग बी एक्स इज़ इक्वल टू एम के बराबर एंड लॉग बी वाई इज़ इक्वल टू आ गया एन के बराबर। हाँ जी, अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। हाँ जी, तो वो बन जाएगी बी पावर आ जाएगी एम और इज़ इक्वल टू एक्स, और दूसरी आ जाएगी बी पावर एन और इज़ इक्वल टू वाई। अब उसमें हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट लॉ में, इसमें हमने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग। ठीक है, तो राइट साइड आपस में डिवाइड हो जाएंगी, लेफ़्ट आपस में डिवाइड हो गई, बी पावर एम ओवर बी पावर एन और इधर आ जाएगा एक्स ओवर वाई।
अब b को बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, b पावर आ जाएगा m माइनस एन प्लस n, जब ऊपर जाएगा तो माइनस n हो गया, इज़ इक्वल टू x ओवर वाई। हाँ जी, अब इसको राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म में हम वापस चले जाएंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आ जाएगा लॉग, b अपनी जगह पे रहेगा और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, x ओवर y और इज़ इक्वल टू m माइनस n। अब जस्ट m और n की वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, m और n जो हमने लेट किए थे वो दोबारा वैल्यूज़ पुट कर दें। तो इधर है log b x ओवर y इज़ इक्वल टू m है हमारे पास log bx और माइनस n है हमारे पास log by आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ का नाम देते हैं। हाँ जी, अब आ जाएं नेक्स्ट थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ को नाम देते हैं पावर लॉ। पावर्स के बारे में होता है ये। अब इसका थीम क्या है पावर लॉ का, कि अगर लॉग में हमारे पास कोई ऊपर पावर आ रही है, सबसे ऊपर वाली पावर, तो वो शुरू में आ जाती है, यानी वैल्यू से, बाकी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली पावर को हम शुरू में लिखते हैं। मतलब ये है कि शुरू में लिखने का मतलब है कि पावर को बाकी जो लॉग वाली वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका प्रूव करते हैं। लेट, इसमें हमने n को छोड़ के बाकी सारा लेट कर लेना है। लॉग बी एक्स और इज़ इक्वल टू, मैं इसको लेट कर लेता हूँ m के इक्वल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा b पावर m और इज़ इक्वल टू आ जाएगा x के इक्वल आ गया। टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है पावर n ले लें। टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर जो है वो n ले लेनी है। b पावर m और n और x पावर n आ गए, तो ब्रैकेट में पावर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा b पावर m n इज़ इक्वल टू x पावर n आ जाएगा। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, हाँ जी, लॉगरिथमिक शक्ल इसकी बनानी है। तो सबसे पहले आ जाएगा लॉग b अपनी जगह पे और इधर आ जाएगा x पावर n और दूसरी तरफ आ जाएगा m और n आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ m, तो अब हमने क्या करना है कि m की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ m जो हमने लेट की थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास log b x पावर n इज़ इक्वल टू, n वैसे लिखना है, m की जगह पर वैल्यू, और वो वैल्यू थी log bx, log bx आ जाएगा। ये था हमारा थर्ड लॉ, जिसको नाम देते हैं पावर लॉ, के जो लॉग में सबसे ऊपर पावर होती है वो शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है उसी वैल्यू के साथ जी। अब लास्ट लॉ हमने करना है और इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, के लॉगरिथम में जब बेस चेंज हो जाए तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें जो हमारी राइट साइड है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको ही हमने प्रूव कर लेट कर लेना है। लेट लॉग बी एक्स इज़ इक्वल टू m, इसको हमने m के बराबर लेट कर लिया। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ जी, अब इसकी बनानी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, b पावर m और इज़ इक्वल टू x। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे और लॉग जो है वो हमने बेस उसमें a लेनी है। ठीक है, यानी इस तरह लिखेंगे इसको, टेकिंग लॉग और इसका बेस जो है a ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो हमने log a ले लेना है। log a b पावर m और इज़ इक्वल टू log a और x आ गया। हाँ जी, अब इस पर गौर करें तो ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट बन रही है कि जो सबसे ऊपर पावर होती है इसको हम शुरू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम
थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का थर्ड लॉ के मुताबिक m जो है वो अब शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m log a b और इज़ इक्वल टू log a x। हमें m की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने इसको सपोज किया था, तो log a b इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर इसको डिवाइड कर दें, तो m इज़ इक्वल टू आ जाएगा log a x ओवर आ गया log a b। पुटिंग वैल्यू ऑफ m, पुटिंग वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट कर दें। m हमने लेट किया था log bx के इक्वल, तो ये आ जाएगा log bx इज़ इक्वल टू log ax ओवर आ जाएगा log ab। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ लॉ, जिसका मतलब है चेंज ऑफ बेस लॉ। इधर बेस b आ रहा था लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया, बेस a में चेंज कर दिया। थैंक यू।